दो डॉक्टर शिक्षाप्रद कहानी। दो डॉक्टर थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे। अब दोनों एक ही बाजार में अभ्यास करते थे, मगर फिर भी उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक का नाम फकीर चंद था, दूसरे का नाम अमीर चंद। एक पुरानी लकीर के फकीर थे तो दूसरे पूरे आजाद ख्याल के, मगर फिर भी दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। आग पानी का ऐसा मेल संसार ने कम देखा होगा। एक दिन फकीर चंद ने अमीर चंद से कहा, एक बात कहूँ, मानोगे? अमीर चंद कुर्सी से उठते हुए बोले, फरमाइए, क्या आज्ञा है? फकीर चंद। पहले प्रतिज्ञा करो, मानोगे फिर कहूँगा। अमीर चंद। अगर मानने लायक होगी तो मानूंगा। फकीर चंद। इस तरह छुटकारा ना होगा, प्रतिज्ञा करो, नहीं तो खाना पीना छोड़ दूंगा, फिर मनाते फिरोगे। अमीर चंद। अच्छा भाई, प्रतिज्ञा की, बोलो क्या कहते हो? फकीर चंद। यह कहता हूँ कि तुमने आज तक कभी आराधना नहीं की, न ही कभी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे गए हो, मगर कल अष्टमी का दिन है, कल तुम्हें आराधना करनी होगी, बताओ करोगे ना? अमीर चंद। अब मेरे बताने की बात ही कहाँ रह गई है? तुमने वचन ले लिया, मुझे मानना ही होगा, मगर इससे तुम्हें क्या लाभ होगा, यह मैं अभी तक नहीं समझ सका। फकीर चंद। मेरी आत्मा प्रसन्न होगी कि चलो एक बार तो तुमने परमेश्वर की आराधना की, आज मेरी बात मानकर तुमने मेरा मन खुश कर दिया। दूसरे दिन अमीर चंद ने स्नान किया और माला लेकर अलग कमरे में चले गए। पत्नी, माँ और नौकर से कहा, हम जाप करेंगे, कोई मिलने आए तो कहना इस समय नहीं मिल सकते, बाद में आए। ये आज्ञा देकर अमीर चंद ने कमरे के द्वार बंद कर लिए और आसन पर बैठकर माला फेरने लगे। एकाएक सड़क की सफाई करने वाला माधी घबराया हुआ आया। घबराहट इतनी थी कि गरीब के मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी। जोर जोर से हाँफ रहा था। अमीर चंद की पत्नी सावित्री ने कहा, क्यों माधी, इतने घबराए हुए क्यों हो? माधी ने दोनों हाथों से सलाम करते हुए कहा, मान जी, छोटू को न जाने क्या हो गया है, रात को ठीक ठाक सोया था, आज उठकर देखा तो बेहोश पड़ा है। और पहले दूसरे डॉक्टर साहब के यहाँ गया था, वह पूजा करने जा रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं पूजा किए बिना मकान से बाहर ना निकलूंगा। लाख मिन्नत खुशामदें की, पर उन्होंने एक ना सुनी। अब यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, डॉक्टर साहब कहाँ है? सावित्री कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, जरा धीरे बोलो, माला फेर रहे हैं। अब तो डॉक्टर साहब से आशा है, चलकर देख ले तो चैन आए। कुछ देर इंतजार करने के बाद माधी बोला, यह माला कब खत्म होगी? मान जी, आप जरा कह दें तो पहले देखाएं, देरी करने से कुछ और खराबी ना हो जाए। तुम बैठो, माला फेर कर निकले तो ले जाना। यह कहकर सावित्री अंदर चली गई। माधी धूप में बैठ गया और इंतजार करने लगा। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं, मगर दरवाजा किसी अभागे के भाग्य के समान खुलता ही न था। माधी जानता था इस समय डॉक्टर साहब को बुलाना ठीक नहीं, बड़े खफा होंगे, मगर वह पिता था और उसका बेटा बेसुध पड़ा था। एक एक क्षण एक एक साल से भी बढ़कर था। वह उठकर गया और धीरे से दरवाजे को धकेल कर खोला, फिर डरते डरते विनती भाव से बोला, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने मुंह से जवाब न दिया, केवल खांस कर रह गए, मगर माधी में इतनी बुद्धि कहाँ थी कि इशारे का मतलब समझता। वह दरवाजे के और भी पास सरक गया और फिर बोला, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या है? क्या किसी ने तुमसे कहा नहीं कि हम माला फेर रहे हैं? अब माधी के मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी। वह खड़े खड़े कांप रहा था। फिर वह आगे बढ़कर बोला, सरकार, आपकी खिदमत खुशामद करते हैं, आपके पास ना आए तो कहाँ जाए? हम गरीबों की कौन सुनता है? छोटू बेहोश पड़ा है, आंखें ही नहीं खोलता। यह सुनकर अमीर चंद का सारा क्रोध शांत हो गया। अब अमीर चंद ने माला रख दी और सूट पहनकर उसके साथ हो लिए। दोपहर तक भूखे प्यासे वहीं बैठे छोटू को होश में लाने की कोशिश करते रहे। अब छोटू होश में था और धीरे धीरे बातें भी करने लगा था। आज भूखे प्यासे होने पर भी अमीर चंद शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। आज उन्होंने गरीब की पुकार सुनी थी। आज उन्होंने फीस न ली थी, फीस के बदले सिर्फ दुआएं ली थीं।
जब वे खाना खाकर दुकान पर पहुंचे उस समय उनकी दीवार घड़ी में 2:15 बज चुके थे। इतने में डॉक्टर फकीरचंद के पूछने पर कंपाउंडर ने जवाब दिया, अभी अभी आए हैं, आपका संदेश उन्हें दे देता हूँ कि आप बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। अमीरचंद ने अपने आप से कहा। आज महाभारत छिड़ेगा। 2 मिनट बाद फकीरचंद ने पूछा, आज तो बड़ी देर में आए, अभी तक माला फेर रहे थे या किसी को देखने चले गए थे? अमीरचंद बोले, भाई क्या कहूँ, दरवाजा बंद कर लिया था, सबसे कह दिया था कि हमें कोई ना बुलाए, मगर एक आदमी आकर दरवाजे पर बैठ गया तो जाना पड़ा। फकीरचंद ने सिर हिलाया और पूछा, कौन आया था जिसके लिए माला धरी रह गई? वही अपना माधी था, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था। उसका एक ही लड़का है, वही बीमार है। सोचा कोई अमीर होता तो ज्यादा फीस देकर किसी भी अच्छे डॉक्टर को ले जाता, मगर माधी के पास फीस कहाँ, इसलिए जाना पड़ा। मेरे पास भी वहां आया था, मैंने तो साफ कह दिया कि पहले पूजा कर लूं फिर चलूंगा। आखिर कुछ समय भगवान के लिए भी तो होना चाहिए या नहीं? दुनियादारी तो दिन रात होती रहती है। वैसे तुमने कल मुझसे क्या प्रतिज्ञा की थी? अमीरचंद कान पकड़कर, बेशक भूल हो गई, क्षमा कर दो। फकीरचंद, क्या तुम्हारे पास 2-4 पल भी परमेश्वर के लिए नहीं है? अब रात को मंदिर में दर्शन करने भी चलोगे या नहीं? अगर ना गए तो याद रखो, हमसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अमीरचंद, चलो मान लिया, अब कितने बजे चलना है? फकीरचंद, यही 8, 8:15 बजे, और क्या, कहीं गायब ना हो जाना। अमीरचंद, मेरी इतनी मजाल कि तुम्हारा कहा ना मानो। मगर 8 बजे अमीरचंद दुकान पर न थे। फकीरचंद कंपाउंडर से बोले, कहाँ गए हैं, कुछ कह गए हैं या नहीं? कंपाउंडर ने कहा, माधी आया था, उसी के साथ गए हैं। कह रहे थे अगर मैं 1 घंटे तक ना आऊं तो दुकान बंद करके चले जाना। मेरा ख्याल है देर से लौटेंगे। वह छोटू फिर बीमार हो गया है। फकीरचंद, चाहता था यह भी दर्शन कर लें, मगर जब भाग्य ही फूटे हों तो कोई क्या करे। खैर, हमने अपना मित्र धर्म पूरा कर दिया, हमें यही संतोष है। अरे इतनी मूर्खता, क्या यह गरीब इन्हें खाना दे देंगे? न सवेरे माला फेरी, न रात को भगवान के दर्शन किए। मगर दूसरे दिन अभी सूरज भी न निकला था कि उन्होंने अमीरचंद को आ जगाया। अमीरचंद ने उन्हें अपने पलंग पर बैठने की जगह देते हुए कहा, भाई मुझे बड़ा अफसोस है, मैं रात को तुम्हारे साथ न जा सका। अब किस मुंह से कहूँ, क्षमा करो। मैं जानता हूँ कि तुम कभी क्षमा न करोगे। फकीरचंद, मैंने तो निश्चय कर लिया था कि तुमसे बात भी न करूंगा। जो आदमी वचन देकर फिर जाए उसका क्या विश्वास। लेकिन जानते हो मैं इस समय क्यों आया हूँ? अमीरचंद, कोई नई प्रतिज्ञा कराने आए होगे? फकीरचंद, ना बाबा ना, मैं तुम्हें एक ऐसी अजीब खबर सुनाने आया हूँ जिसे सुनकर तुम चौंक पड़ोगे। आज मेरी आंख रात के 3 बजे ही खुल गई। मैंने सोचा चलो आज इसी समय पूजा कर लूं। मैं नहा धोकर पूजा के कमरे में चला गया और पूजा करने लगा। इतने में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कमरा किसी अलौकिक प्रकाश से भर गया है। आंख उठाकर देखा तो मेरे सामने खुद परमात्मा खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, आज इस नगर में हजारों लोगों ने मेरी पूजा की है, लेकिन सच्ची पूजा एक ही आदमी ने की है, और वह तुम्हारा मित्र अमीरचंद है। उसने माधी के लड़के की जान बचाकर अपने कर्तव्य का पालन किया। यही तो सच्ची पूजा है। वह मेरा भक्त नहीं, भक्त राजा है। यह कहकर भगवान ने मेरी पीठ पर प्यार से थपकी दी। देखते देखते मुझ पर बेसुधी सी छा गई। जब सुध आई तो वही कमरा था, वही मूर्ति, वही लैंप। चारों तरफ देखा पर न जाने कहां से आए थे और कहां चले गए। कुछ देर दोनों मित्र चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। इसके बाद अमीरचंद बोले, मैं समझ गया, यह सपना था। फकीरचंद ने अमीरचंद को श्रद्धा भाव से देखा और कहा, तुम इसे सपना कहते हो? मैं समझता हूँ मेरे सारे जीवन में यही वो समय था जब मैंने सत्य को देखा। मैं अंधकार में भटक रहा था, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज मुझे आत्मा का उजाला मिल गया है। ये कहते कहते फकीरचंद ने अपने मित्र को गले लगा लिया और कहा, अब तक तुम मेरे प्यारे थे, मगर अब तुम मेरे भगवान के भी प्यारे हो। मूल्य, सेवा, त्याग, भक्ति, परोपकार तथा कर्म का महत्व समझना।